नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेरोजगारों को बड़ा झटका, पशु मित्र भर्ती की शारीरिक परीक्षा पर रोक। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के पशुपालन विभाग में पशु मित्र के पदों पर भर्ती के लिए प्रस्तावित शारीरिक परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। इस संबंध में पशुपालन निदेशालय पशुधन भवन पालूगंज शिमला द्वारा 16 फरवरी 2026 को एक कार्यालय आदेश जारी किया गया। जारी आदेश में बताया गया कि कुछ प्रशासनिक कारणों के चलते पशु मित्र के चयन हेतु आयोजित की जा रही शारीरिक परीक्षा की प्रक्रिया को अगले आदेश तक रोक दिया गया। इससे पहले विभाग द्वारा 3 जनवरी 2026 और 14 जनवरी 2026 को संबंधित पत्र जारी किए गए थे, जिनके संदर्भ में यह नया निर्णय लिया गया है। 31 मार्च तक शुरू होंगे डे बोर्डिंग स्कूलों के काम, कंसल्टेंसी कंपनी हायर कर तैयार किया जा रहा मेगा प्लान। जी हां, प्रदेश में अब शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आने वाली है। राज्य भर में 31 मार्च तक अधिकतर डे बोर्डिंग स्कूलों के कार्यों को धरातल पर युद्ध स्तर पर शुरू किए जाने के निर्देश प्रदेश सरकार की ओर से जारी कर दिए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से सरकारी क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसके तहत सरकार की ओर से 94 करोड़ 46 लाख रुपये भी जारी किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में सबसे बड़े जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला में स्थित बॉयज स्कूल में बन रहे डे बोर्डिंग स्कूल को भी पहले चरण के तहत 5 करोड़ का बजट मिल चुका है। अब धर्मशाला सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में कंसल्टेंसी कंपनी हायर कर स्कूल को तैयार करने के लिए मेगा प्लान बनाया जा रहा है। इसमें बड़ी बात यह है कि प्रदेश सरकार की ओर से आगामी शैक्षणिक सत्र में डे बोर्डिंग स्कूलों में कक्षाएं शुरू करने की योजना है। केंद्रीय जल शक्ति विभाग की अहम पहल, ग्रामीण विकास विभाग तैयार करेगा प्राकृतिक जल स्रोतों की सूची। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार का ग्रामीण विकास विभाग प्रदेश में पहली बार चश्मे यानी कि बावड़ियों की गणना का कार्यान्वयन कर रहा है। यह अभियान केंद्र सरकार के जल शक्ति विभाग की सिंचाई गणना योजना के तहत 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में संचालित किया जा रहा है। अब तक राज्य में 54,620 चश्मे बावड़ी की गणना पूरी की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य में स्प्रिंग ग्रामीण पेयजल और कृषि की मुख्य जीवन रेखा माने जाते हैं। इस पहल से पहली बार इन प्राकृतिक जल स्रोतों की वैज्ञानिक सूची तैयार की जा रही है। इससे राज्य में जल संसाधनों का सही आकलन संभव होगा और भविष्य की योजनाओं के लिए ठोस आधार तैयार होगा। इस गणना का मुख्य उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण प्राकृतिक जल स्रोतों के लिए एक सशक्त और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार करना है। इससे जल बजट बनाने, जल उपयोग दक्षता बढ़ाने और सूखते हुए स्प्रिंग्स के पुनरुद्धार के लिए प्रभावी नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। में चश्मे यानी कि बावड़ियों की गणना को पूरी तरह डिजिटल और कागज रहित बनाया गया है। अब हिमाचल में भी होगा एडवांस से इंडोस्कोपिक इलाज, मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा बाहर। जी हां, अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग ने एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड EUS गाइडेड सिस्टोगैस्ट्रोस्टोमी की 2 जटिल और जीवन रक्षक प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न की है। सिस्टोगैस्ट्रोस्टोमी एक न्यूनतम इन्वेसिव यानी बिना बड़े ऑपरेशन के एक प्रक्रिया है, जिसका उपयोग तीव्र पेनक्रियाटाइटिस के बाद पेट में बनने वाले पस या तरल पदार्थ के बड़े कलेक्शन को निकालने के लिए किया जाता है। ऐसे मरीजों को लगातार उल्टी, तेज पेट दर्द, संक्रमण और भोजन न कर पाने जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में आया पहला मामला एक युवा महिला का था जो तीव्र पेनक्रियाटाइटिस से पीड़ित थी। उसके पेट में बड़ा कलेक्शन बन गया था, जिससे पेट दब रहा था और उसे लगातार उल्टियां हो रही थी। दूसरा मरीज एक पुरुष था जिसके पेट में कई कलेक्शन बन गए थे और वह भी भोजन नहीं कर पा रहा था। HPU में असिस्टेंट प्रोफेसर के स्कूल सर्टिफिकेट फर्जी, बालूगंज थाना में FIR। जी हां, HPU में नियुक्त एक सहायक प्रोफेसर विजय सिंह के शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। यह मामला तब सामने आया जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियुक्ति के दौरान जमा किए गए दस्तावेजों की नियमित जांच करवाई। पुलिस थाना बालूगंज में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ज्ञान सिंह सागर की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। शिकायत में कहा गया कि लोक प्रशासन विभाग में कार्यरत एक सहायक प्रोफेसर को 28 सितंबर 2024 को जारी नियुक्ति पत्र के आधार पर पद पर नियुक्त किया गया था। बोर्ड परीक्षा में कठिन प्रश्नों का अनुपात बढ़ेगा, फ्लाइंग स्क्वाड होगी और मजबूत, कई बड़े निर्णयों पर मुहर। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आगामी वार्षिक परीक्षाओं के लिए कई महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी है। धर्मशाला में अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रश्न पत्रों में कठिन प्रश्नों का अनुपात बढ़ाने और फ्लाइंग स्क्वाड को अधिक सक्रिय करने का निर्णय लिया है।
मैं इसका उद्देश्य छात्रों को वास्तविक समझ का मूल्यांकन करना और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी व विश्वसनीय बनाना है। शिक्षकों की जिम्मेदारियां भी स्पष्ट की गई है। 226 रुपए की जगह थमा दिया 82,000 का बिल। हिमाचल प्रदेश से बिजली बोर्ड की बड़ी लापरवाही, जांच के बाद सुधारी गलती। जी हां, हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने कांगड़ा के एक उपभोक्ता को गलत रीडिंग के कारण 82,049 रुपए का बिल भेजा। शिकायत पर जांच के बाद पता चला कि दशमलव की त्रुटि थी, जिसे सुधारकर 286 रुपये कर दिया गया। बोर्ड ने बताया कि पुराने मीटरों की मानव शक्ति द्वारा ली गई रीडिंग में त्रुटियां हो सकती है, जबकि नए स्मार्ट मीटरों से ऐसी आशंका नहीं है। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल, 17 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का हुआ ट्रांसफर। आईजीएमसी के 8 डॉक्टरों को मिला प्रमोशन। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने 16 फरवरी को विशेषज्ञ मेडिकल अधिकारियों की नियुक्ति और हस्तांतरण के आदेश जारी किए। इसके तहत एसआरसीपी या पीजी पूरी करने वाले 17 डॉक्टरों को विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात किया गया है। साथ ही आईजीएमसी शिमला के 8 डॉक्टरों को असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर पदोन्नत किया गया। मैं सभी को 15 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। हिमाचल विधानसभा सत्र या संवैधानिक संस्था के विरुद्ध 2 पैरा पढ़कर राज्यपाल ने अधूरा छोड़ा अभिभाषण, सीएम की आई प्रतिक्रिया। जी हां, राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का अभिभाषण मात्र 2 मिनट 1 सेकंड में समाप्त कर दिया। केवल शुरुआती और अंतिम पैरा पढ़े। उन्होंने सदस्यों से बाकी पढ़ने को कहा। यह तीसरी बार है जब ऐसा हुआ है। वह पहले कल्याण सिंह और बंडारू दत्तात्रेय के समय भी ऐसा हो चुका है। हम भीख नहीं, हिमाचल का अधिकार मांग रहे हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने पीएम मोदी से आरडीजी को बहाल करने की मांग। जी हां, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी शिवरात्रि महोत्सव में केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा अनुदान रोकने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताते हुए कहा कि हिमाचल अपने हक के लिए लड़ रहा है। अग्निहोत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप की अपील की और आश्वस्त किया कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस जारी रहेगी और विकास कार्य नहीं रुकेंगे। इस मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। हिमाचल में ओपीएस और बिजली बोर्ड के निजीकरण पर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, जाने कब पेश होगा बजट। जी हां, 3 दिवसीय हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार यानी कि 16 फरवरी से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरडीजी को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही सीएम सुक्खू ने ओपीएस और बिजली बोर्ड के निजीकरण पर बड़ा बयान दिया। साथ ही उन्होंने हिम केयर और सहारा योजना को लेकर भी बड़ी बातें कही है। बता दें कि ओपीएस को लेकर हिमाचल विधानसभा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार कर्मचारियों को ओपीएस भी देगी, बिजली बोर्ड का निजीकरण नहीं होगा, बिजली बोर्ड को स्ट्रेंथ करेंगे, हिमाचल में हिम केयर योजना भी चलाएंगे और सहारा योजना भी चलेगी। सीबीएसई बोर्ड का बड़ा फैसला, 10वीं के लिए पहली बोर्ड परीक्षा अनिवार्य, अनुपस्थित छात्रों पर लागू होंगे सख्त नियम। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने स्पष्ट कर दिया है कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है और जो स्टूडेंट पहले चरण में कम से कम 3 विषयों में उपस्थित नहीं होते हैं उनको अनिवार्य पुनरावृत्ति की श्रेणी में रखा जाएगा। बता दें कि सीबीएसई 2026 से कक्षा 10वीं के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं। बताया जाता है कि बोर्ड का यह स्पष्टीकरण कुछ अनुरोध मिलने के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि कुछ कारणों से कक्षा 10वीं के जो स्टूडेंट पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे उन्हें दूसरी बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। बीएसएनएल स्टोर में चोरी का खुलासा, 24 घंटे के भीतर पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। जी हां, जिला पुलिस शिमला ने बीएसएनएल स्टोर से केबल तार और स्क्रैप कॉपर चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई पुलिस थाना झाकड़ी की टीम ने की। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीएसएनएल विभाग ने थाना झाकड़ी में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया था कि उनके स्टोर से केबल तार एवं स्क्रैप कॉपर चोरी हुआ है। कुल्लू केलांग के बीच फिर दौड़ी एचआरटीसी बस, लाहौल घाटी के लोगों को बड़ी राहत। जी हां, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। कुल्लू से केलांग के बीच चलने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवा एक बार फिर शुरू हो गई है। भारी बर्फबारी के कारण 22 जनवरी से यह बस सेवा बंद कर दी गई थी। सड़क पर जमी मोटी बर्फ की वजह से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया था, जिससे लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। भारतीय सेना में इन पदों पर निकली भर्ती, महिलाएं भी इस पोस्ट पर कर सकती है आवेदन। जी हां,
इंडियन आर्मी में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारतीय सेना में कई पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक युवा इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। युवाओं का चयन लिखित परीक्षा और ग्राउंड टेस्ट के जरिए होगा। वह थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू होकर दी गई है। वह थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल श्रीधर राजन ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क एवं एसकेटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन यानी कि 8वीं एवं 10वीं पास से और अग्निवीर महिला मिलिट्री पुलिस के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंडी महाशिवरात्रि महोत्सव जिलेब के साथ छोटी काशी में देवी देवताओं का महाकुंभ शुभ आरंभ। जी हां, हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी के 500 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के साथ 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव सोमवार को शुरू हो गया। में देव महाकुंभ की शुरुआत पारंपरिक जिलेब से हुई। राज्य देवता माधो राय के दरबार से शाही ठाट से निकाली पहली जिलेब पड्डल में पहुंचकर समाप्त हुई। आस्था के सैलाब के बीच जीप पर सवार होकर पड्डल पहुंचे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव का विधिवत शुभ आरंभ किया। इससे पहले उपायुक्त कार्यालय परिसर में उन्हें पारंपरिक पगड़ी पहनाई गई। इसके बाद उन्होंने राज्य माधुराय मंदिर में जाकर विधिवत पूजा अर्चना की। यहीं से इस भव्य देव महाकुंभ की पहली पारंपरिक जिलेब शुरू हुई। जिलेब में स्थानीय लोग और देवलू अपने देवी देवताओं के रथों के साथ झूमते, नाचते और गाते हुए शामिल हुए। अब मुख्य सचिव होंगे रेरा चयन समिति के अध्यक्ष। भू संपदा संशोधन विधेयक पारित। जी हां, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भू संपदा यानी कि विनियमन और विकास हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 सोमवार को पारित कर दिया गया। यह विधेयक भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी कि रेरा की चयन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए लाया गया है। में शहरी विकास मंत्री राजेश धर्मानी ने सदन में पुनर्विचार के लिए विधेयक रखा। विधेयक के माध्यम से प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित होने वाली चयन समिति के स्वरूप में बदलाव किया गया। अब चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के स्थान पर प्रदेश के मुख्य सचिव को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। अग्निवीर बनने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू, जाने आवेदन की अंतिम तिथि। जी हां, भारतीय सेना में अग्निवीर बनने के लिए युवा 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर भर्ती योजना में साल 2027 की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। यह पंजीकरण भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट 13 फरवरी से 1 अप्रैल तक किया जाएगा। भर्ती निदेशक कर्नल गौतम निशांत ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति जिलों के सभी पात्र अभ्यर्थी भारतीय सेना की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी अधिकतम 2 अग्निवीर ट्रेड के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। पात्रता की सभी शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अजय वर्मा बोले एचआरटीसी के बेड़े में अप्रैल से शामिल होंगी नई इलेक्ट्रिक बसें। जी हां, हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के फ्लीट में अप्रैल से इलेक्ट्रिक बसों को जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए कंपनी और निगम कर्मचारियों ने ट्रायल भी लगभग कर लिए। इलेक्ट्रिक बसों को जोड़ने से एचआरटीसी को हुए घाटे में भी कमी आएगी। वर्मा ने सोमवार को सोलन वर्कशॉप का दौरा किया। इस दौरान क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेंद्र राजपूत समेत कर्मचारियों ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बसों के हालात और सर्विस के बारे में अधिकारी से जानकारी ली। ग्रामीण स्तर तक और बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए निर्देश दिए। एचपीयू शिमला 4 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए 10 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। राष्ट्रीय परीक्षा से किया जाएगा चयन। जी हां, शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 4 वर्षीय एकीकृत बीएड पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब 12वीं के बाद ही विद्यार्थी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर स्नातक के साथ बीएड की डिग्री ले सकेंगे। इस पाठ्यक्रम में 250 सीटें हैं। प्रवेश राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थी 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 17 अप्रैल को संभावित है। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग को 5 इकाइयों को स्वीकृति मिली है। एचआरटीसी की बस में टिकट मांगने पर विवाद, युवती ने कंडक्टर को मारा थप्पड़। जी हां, एचआरटीसी हमीरपुर डिपो की बस में लड़की से टिकट मांगने पर विवाद हो गया। बस में सफर कर रही एक युवती ने टिकट मांगने पर परिचालक को थप्पड़ मार दिया। परिचालक ने निगम प्रबंधन को इसकी शिकायत दी है। बस घंगोट से हमीरपुर आ रही थी। एक युवती ने कानों में ईयरफोन लगाए हुए थे।
परिचालक बार बार टिकट मांग रहा था, लेकिन प्रतिक्रिया न मिलने पर उसने कथित तौर पर युवती का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा। इसी बात पर युवती भड़क गई और उसने परिचालक को थप्पड़ जड़ दिया। इसके चलते बस से बीच रूट पर ही रुक गई। परिचालक ने इसकी सूचना निगम प्रबंधन को दी। मौके पर निगम प्रबंधन के अधिकारी पहुंचे। यात्रियों से भी इस घटना की जानकारी ली गई। इसके बाद मौके पर युवती के अभिभावकों को भी बुलाया गया। अभिभावक युवती को अपने साथ लेकर चले गए। हालांकि पुलिस में अभी इसकी शिकायत नहीं हुई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक राहुल कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिली थी। मामले में जानकारी जुटाई जा रही है। चिंतपूर्णी मंदिर में पंजाब के श्रद्धालु ने 25 तोले सोने का मुकुट व टीका किया अर्पित। जी हां, विश्व विख्यात मां चिंतपूर्णी के दरबार में सोमवार सुबह आरती के समय पंजाब से आए एक श्रद्धालु दंपति ने मां चिंतपूर्णी की पावन पिंडी पर लगभग 25 तोले सोने का मुकुट व टीका मां के चरणों में अर्पित किया। मंदिर के पुजारी संदीप कालिया ने वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ विधि पूर्वक पूजा करवाकर सुबह आरती के समय मुकुट व टीका मां की पावन पिंडी के चरणों में सुशोभित किया। हमीरपुर में नौकरी का मौका, सिक्योरिटी गार्ड की होगी भर्ती, इस दिन होगा इंटरव्यू। जी हां, नई दिल्ली की प्रसिद्ध सिक्योरिटी कंपनी G4S सिक्योर सॉल्यूशन से इंडिया प्राइवेट लिमिटेड महिला और पुलिस सिक्योरिटी गार्ड के 60 पदों को भरने के लिए 20 फरवरी को सुबह 10:30 बजे जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लेगी। इन पदों के लिए 18 से 35 वर्ष तक के 10वीं पास उम्मीदवार पात्र होंगे। सिक्योरिटी गार्ड का अनुभव रखने वाले 40 वर्ष तक के उम्मीदवार भी साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 5 फुट 7 इंच और महिलाओं के लिए 5 फुट रखी गई है। पत्नी को मरा बताकर कर ली दूसरी शादी, शिमला की 37 वर्षीय महिला का महीनों तक शारीरिक शोषण। जी हां, सोशल मीडिया के माध्यम से हुई पहचान के बाद शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का मामला शिमला में सामने आया। शिमला शहर की 37 वर्षीय महिला की शिकायत पर महिला थाना शिमला में 0 FIR दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार यह मामला आगे की कार्रवाई के लिए पंजाब के पटियाला जिला के संबंधित थाने को भेजा जा रहा है। लोक निर्माण विभाग में तय समय में रिलीव न करने पर होगी कार्रवाई। जी हां, हिमाचल में लोक निर्माण विभाग के तहत ट्रांसफर और पदोन्नति आदेशों को हल्के में लेने वालों पर अब कार्रवाई होगी। विभाग के नए निर्देशों के अनुसार सामान्य रिलीविंग के लिए 2 दिन और चार्ज ट्रांसफर वाले मामलों में 5 दिन की समय सीमा तय की गई है। इस तरह विभाग ने कर्मचारियों के तबादले और पदोन्नति के मामलों में तय सीमा में कर्मयुक्त करने के सख्त आदेश जारी कर दिए और अनदेखी करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। गौर हो कि विभाग को ट्रांसफर और पदोन्नति आदेशों की पालना समय पर न करने को लेकर शिकायतें मिली। इसके बाद ये आदेश जारी हुए हैं। बहरहाल अब प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के तहत तबादलों और पदोन्नति के आदेश से पालन न करने वालों पर कार्रवाई होना भी तय है। विभाग की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि सरकार और मुख्यालय की ओर से पहले भी कई बार निर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर कंट्रोलिंग ऑफिसर ट्रांसफर और पदोन्नति आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। कई मामलों में कर्मचारी लंबे समय तक पुराने स्थान पर ही कार्यरत रखे जा रहे हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कांगड़ा जिले में 13 नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी, 5 दिन में दर्ज करवानी होंगी आपत्तियां व सुझाव। जी हां, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने जनहित और प्रशासनिक सुविधा के लिए कांगड़ा जिले में 13 नई पंचायतों के गठन और मौजूदा के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास को गति देना और प्रशासन को जनता के करीब लाना है। प्रभावित क्षेत्रों के निवासी 5 दिनों के भीतर उपायुक्त कांगड़ा को अपने सुझाव और आपत्तियां दे सकते हैं। इस प्रक्रिया के बाद कांगड़ा जिले में कुल 824 पंचायतें हो जाएंगी। आस्था, इतिहास और देव परंपरा का अद्भुत संगम, छोटी काशी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का भव्य शुभ आरंभ। जी हां, हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों के बीच बसा यह ऐतिहासिक नगर सदियों से शिव भक्ति और देव परंपराओं का केंद्र रहा है। यहां आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि इतिहास, लोक संस्कृति और आस्था का भव्य संगम है। हर वर्ष देश से विदेश से हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटक इस उत्सव में शामिल होते हैं। बजट सत्र को लेकर असमंजस की स्थिति, विधानसभा की परंपराओं के विरुद्ध चल रही सरकार, जयराम ठाकुर।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की अभिभाषण के साथ हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 11वें सत्र की शुरुआत हुई। सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। सर्वदलीय बैठक से पहले भाजपा ने विधानसभा परिसर में विधायक दल की बैठक की। विधायक दल की बैठक के बाद नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्र को लेकर कन्फ्यूजन और असमंजस की स्थिति है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विधानसभा की परंपराओं के विरुद्ध काम कर रही है। इस फरवरी में कुल्लभी नृत्य के साथ शुरू हुआ शिवरात्रि मेला, 6 देवताओं ने लिया भाग। जी हां, महाशिवरात्रि पर हिमाचल के कुल्लू जिला के मुख्यालय सरवरी में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। संगम महादेव भूतनाथ के सम्मान में मनाए जाने वाले इस 2 दिवसीय शिवरात्रि मेले में ब्यासा मोड़ के देवता चंद्रमौली महादेव के साथ देवता पांचवीर, देवता वीरनाथ, देवता वनसीरा, देवता घटोत्कच भी मेले में शिरकत करने पहुंचे। मेला स्थल पर आने से पहले इन सभी देवताओं का जिला के अधिष्ठाता देवता भगवान रघुनाथ से ढोल नगाड़ों की थाप पर भव्य मिलन हुआ। मेले के बारे में अधिक जानकारी देते हुए भूतनाथ मंदिर के कारदार तरुण कौंडल ने कहा कि हर वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर संगम महादेव भूतनाथ के सम्मान में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। मंगलवार को मेला संपन्न होने पर सभी देवालयों की ओर प्रस्थान करेंगे। पहले दिन देवी देवताओं ने यहां श्रद्धालुओं को दर्शन दिए और कुल्लभी नाटी का भी आयोजन किया गया। बीते 50 वर्ष से इस मेले का स्थानीय लोगों द्वारा निर्वहन किया जा रहा है और 2 दिनों तक लोग यहां देवी देवताओं का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इस इश्यू में कचरे पर सख्त हुआ प्रदूषण विभाग, साडा प्रबंधन को लगाया इतने लाख का जुर्माना। जी हां, हिमाचल प्रदेश के शीत मरुस्थल के नाम से जाने जाना वाला जिला लाहौल स्पीति के प्रवेश द्वार सिस्सू में कचरा प्रबंधन को बेहतर न पाए जाने को लेकर हिमाचल प्रदेश प्रदूषण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। हिमाचल प्रदेश से प्रदूषण विभाग ने स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्षेत्र में कचरे के उचित निपटान और जगह जगह गंदगी के लगे हुए ढेर को देखते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अब साडा अथॉरिटी को प्रदूषण बोर्ड को यह जुर्माना भी भरना होगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।